सऊदी अरब से जब 3 सगे भाइयों की, नौजवान भाइयों की, जो बेहतर रोज़गार की तलाश में जो है, वो सऊदी अरब में मुकीम थे और वहाँ पे दिन-रात मेहनत करके अपने हालात बदलने की कोशिश कर रहे थे। जब उन तीनों के जनाज़े पाकिस्तान पहुँचे, तो पाकिस्तान में उनके मोहल्ले में तो क्या पाकिस्तान में कोहराम मच गया। ये सऊदी अरब में इंतहाई दिल हिला देने वाला वाक़या पेश आया है। वीडियो को पूरा देखिएगा, तफ़सीलात बताने जा रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। सबसे पहले करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। बेहतर रोज़गार की तलाश में 3 नौजवान सगे भाई पाकिस्तान से हिजरत करके सऊदी अरब पहुँचे। वहाँ पे जाकर अपनी मेहनत मज़दूरी करके वो तरक्की कर रहे थे। और आपको पता है कि हसद खा जाता है इंसान को। जो हसद करता है वो ना सिर्फ़ दूसरे का नुकसान करता है बल्कि अपना भी नुकसान करता है। हसद करने वाले भी इस दुनिया में मौजूद हैं। दिन-रात वो अपनी मेहनत कर रहे थे और मेहनत करके उन्होंने पाकिस्तान के अंदर अपना बड़े खूबसूरत घर भी बनाए, अपने वालिदैन की ज़िंदगी को आसान बनाया और अपनी ज़िंदगी भी बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे थे। आपको पता है अरब की वो सख्त गर्मी और वहाँ पे मज़दूरी करना कितना मुश्किल है। 12 से 14 घंटे की मज़दूरी के बाद कितनी-कितनी दूर जाकर लोग काम करते हैं, कितने-कितने 100 किलोमीटर पे जो है जाके वो काम करते हैं। वहाँ पे जो है हसद जो है इनको खा रहा था। पठान जो लोग हैं उनके साथ इनकी लड़ाई हुई और उन्होंने सऊदी अरब के अंदर जहाँ पे सख्ती से कत्ल-ओ-गारत जो है वो मना है, वहाँ पे आपको पता है कानून बड़ा सख्त है क्योंकि अगर इस तरह का मामला होता है तो वो अपने भी लोगों को मुआफ़ नहीं करते। कत्ल का बदला वहाँ पे कत्ल, अगर वो मुआफ़ कर दें तो ये उनके लिए भी बड़े सवाब की बात है, अल्लाह ने खुद कहा है, लेकिन वहाँ पे कत्ल का बदला कत्ल ही है। वहाँ पे आपने देखा होगा लड़का जो था उसका भी सर कलम कर दिया गया था। सऊदी अरब में ये जो 3 भाई हैं इनके जो हसद करने वाले वो पठान थे और उन्होंने कहा कि ये हमसे ज़्यादा क्यों तरक्की कर रहे हैं। इसी बात पे उन्होंने तीनों को जो है वो कत्ल कर डाला और इतनी बेदर्दी से कत्ल किया और उसके बाद कत्ल करने के बाद वो फ़रार हो गए। जब वो ये कत्ल कर रहे थे काश वो सोच लेते कि हम किस कंट्री के अंदर मौजूद हैं, यहाँ पे हम बच नहीं सकते। सऊदी गवर्नमेंट है में तो उनको नहीं छोड़ेगी। उसके बाद उनकी लाशें जो हैं जब पाकिस्तान आईं तो कोहराम मच गया क्योंकि बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में एक इंसान, एक माँ-बाप जो है वो अपने बेटों को, अपने प्यारों को एयरपोर्ट पे इस आस पे छोड़ने जाता है कि ये बेहतर रोज़गार की तलाश में जा रहे हैं, परदेस काटना बड़ा मुश्किल होता है और फिर उनकी लाशें तबूत में वापस आएँ, कितने सालों बाद, तो दिल जो है कलेजा मुँह को आ जाता है और माँ के 3 बेटे हों और वो उसका कलेजा फट जाए। सऊदी गवर्नमेंट जो है फ़िलहाल तो वो फ़रार हैं लेकिन वो कानून की नज़रों से नहीं बच सकते। उनको बहुत जल्द जो है वो ढूँढ लिया जाएगा क्योंकि वहाँ के सीसीटीवी कैमरे और वहाँ पे पनाह लेना बड़ा मुश्किल है क्योंकि पाकिस्तान में तो होते कहीं भी छुप जाते हैं लेकिन यहाँ पे भी कानून जो है उसके हाथ बहुत लंबे हैं। तो वहाँ पे उनको ढूँढ लिया जाएगा और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होगी। लेकिन सुनने में ये आया है, इस वीडियो को देख के इसके अंदर जो इंटरव्यू लोग दे रहे हैं, जो बता रहे हैं उसमें यही है कि हसद था इसके पीछे, कि वो हसद कर रहे थे कि हमसे ज़्यादा ये कामयाब क्यों हो रहे हैं, हमसे ज़्यादा ये तरक्की क्यों कर रहे हैं, हमसे ज़्यादा ये मेहनत करके आगे पहुँच रहे हैं, तो वो मेहनत कर रहे थे। काश कोई ये भी सोच ले कि अगर वो भी मेहनत करे तो कामयाब हो जाता है। जो मेहनत करता है उसको रिवॉर्ड मिलता है, अल्लाह ताला उसको ज़रूर जो है वो रिवॉर्ड देते हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ़ अलमिया ये है कि इंसान एक दूसरे को तरक्की करते हुए देखना नहीं चाहता। कोई भी तरक्की कर रहा हो उसकी लेग पुलिंग की जाती है, उसको यहाँ तक कि उसको मार दिया जाता है, रास्ते से हटा दिया जाता है। लोगों के दिल इतने सख्त हो गए हैं कि हर कोई यहाँ पे मुसाफिर है। हर किसी ने वापस चले जाना है, फिर झगड़ा किस बात का है? किससे क्या लड़ना और किससे क्या झगड़ा करना? जब आप लोग जो हैं वो मुसाफिर हैं इस दुनिया में, किसी के आगे बारी, किसी के पीछे बारी। तो ये 3 भाइयों की लाशें पाकिस्तान पहुँच चुकी हैं और इन तीनों को सुपुर्द खाक कर दिया गया है। आहों, सिसकियों और कलेजा फटे हुए के साथ, टूटे हुए दिल के साथ उस वालिदैन के दिल पे क्या गुज़री जब 3 इकट्ठे भाइयों के जनाज़े उठ गए और तबूत में बंद होके वो आए, हँसते-खेलते गए थे पाकिस्तान से और वापस उनकी लाशें आईं। बड़ा अफ़सोसनाक वाक़या है, जितना इसके ऊपर बोला जाए, जितना इसके ऊपर अफ़सोस किया जाए, उतना ही कम है क्योंकि जिसके दिल पे बीतती है उसको पता चलता है। परदेस गयों वे, परदेसी होयों वे, ठीक है? तो प्रदेश में रहना बड़ा मुश्किल है, वहाँ पे डॉलर, यूरो, रियाल, दिरहम कमाना बहुत मुश्किल है। काश कोई ये देख ले, तो उनको चाहिए था कि वो इनको तरक्की अगर कर रहे थे तो वो खुद भी तरक्की करते, ये भी मेहनत कर रहे थे, वो भी मेहनत करते। लेकिन उन्होंने हसद की आड़ में आके इन तीनों भाइयों का बड़ी बेदर्दी से जान ले ली
اور ان کے بے جان جسم جب پاکستان پہنچے تو ماں جو ہے اس کے اوپر کیا بیتی ہوگی. ساری زندگی قیامت سے پہلے قیامت ہو گئی اور قیامت صغریٰ برپا ہو گئی ان کے گھر کے اوپر. بڑا دلی افسوس ہے. اللہ پاک ان کو جو ہے وہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے. آمین ثم آمین. ان کے والدین کو صبر جمیل دے کیونکہ اللہ پاک ہی صبر دیتا ہے. اور شاید ان کی موت اس طرح سے پردیس میں تھی لیکن انتہائی افسوس ہوا ہے کہ جو ان کے اوپر جبر ظلم و ستم صرف اور صرف ترقی کرنے کی وجہ سے کیا گیا اور حسد کی آڑ میں اور جلن کی آڑ میں کی. کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ کمنٹ سیکشن آپ کا ہے. اللہ حافظ.